जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेंगे एंड उसके साथ साथ आपको डिटेल आंसर भी मिलेगा। तो देख सकते हैं यह मैंने #1 से इसको मार्क किया है जो आपका बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज में यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको टिश्यू एंड मस्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसको मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट के रूप में लेकर आऊंगा और उसको मार्क करता रहूंगा। ये टेस्ट एंड टिश्यू एंड मस्कुलर का टेस्ट फर्स्ट है, कोई सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। इसके बाद में ये बायोलॉजी टेस्ट सीरीज जो होगा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि टिश्यू एंड मस्कुलर सिस्टम टेस्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल व्यू भी देखेंगे, उसका डिटेल आंसर भी देखेंगे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं जो सबसे पहले टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है वो है कि सभी सजीव बने होते हैं। सभी सजीव किससे बने होते हैं ये आपको बताना है। तो सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यह है ह्यूमन कोशिका। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। इसमें से कौन एक कोशिकीय जीव है ये आपको बताना है, जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा, स्पंज। तो कौन सा है ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है, ये होता अमीबा। और अमीबा का आपका पूरा आप हिस्सा देख सकते हैं कि अमीबा के किस हिस्से को क्या कहा जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी अंग तंत्र, ऊतक एंड मस्तिष्क क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं आपके ऊतक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। ऊतक के कई टाइप होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू एंड मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि ऊतक शब्द किसने दिया था। ऊतक शब्द किसने दिया था। रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन एंड बीचट ने। किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ऊतक शब्द को दिया था बीचट ने। बीचट जो सर हैं वो आप उनका एग्जाम यहाँ से आप देख सकते हैं, ये उनका फोटो है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेयर, ऑप्शन बी मार्सेलो मेल्फी, इसके बाद में बीचर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिस्टोलॉजी के जनक कहे जाते हैं बीचट। ऑप्शन नंबर सी आपका बीचट राइट आंसर हो जाएगा। ये उनका इमेज एंड फोटो आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इस मसल टिश्यू एंड मसल का टेस्ट का। तो निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है। तो वह है आपका एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक एंड पेशीय ऊतक एंड फ्लोएम ऊतक। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम ऊतक। तो फ्लोएम ऊतक क्या होता है आप वीडियो को डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप इसको पॉज कर सकते हैं या मैं आपको डिटेल यहाँ पढ़ देता हूँ। देख सकते हैं ये जाइलम है एंड ये फ्लोएम है। आप इनके बारे में और डिटेल से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानिए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान वाले ऊतक हैं। कौन से हैं। एपिथेलियल ऊतक हैं, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो होगा एपिथेलियल ऊतक, जिसे हिंदी में उपकला ऊतक भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी एपिथेलियल ऊतक होते हैं यानी कि उपकला ऊतक होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सल्की ऊतक होते हैं, घनाकार होते हैं एंड लंबी कोशिका। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये इमेज के माध्यम से आप इसको डिटेल व्यू में जान सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एपिथेलियस ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए रक्षा एंड श्वसन, अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कार्य होता है वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। क्यों इनमें से कोई नहीं होगा। उसका कार्य अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ मैंने कार्य में डिटेल में इसको लिख दिया है, यहाँ से आप कार्य के बारे में जान सकते हैं।
देख सकते हैं ये ऊतक बाह्य आवरण का सतत निर्माण करता है और डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि एपिथेलियम ऊतक का उद्गम हुआ था। एपिथेलियक ऊतक का उद्गम हुआ था बाहरी जनन स्तर से, मध्य जनन स्तर से, अंत जनन स्तर से, इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं एपिथेलियल ऊतक का इमेज आप यहाँ से देख सकते हैं एंड उनके प्रकार भी आप जान सकते हैं। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय प्रसार नगण्य होती है किसके बीच? तो वो तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक एंड पेशीय ऊतक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एपिथेलियल ऊतक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 12। उसके लिए सब मैं मार्कर का कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में आसत्य चुने। इसमें से कौन सा आसत्य है? यह त्वचा का निर्माण करता है, इसकी कोशिकाएं सटी होती हैं, इसके पास आधार झिल्ली होती है, रक्त इसका एक उदाहरण है। इसमें से कौन सा असत्य है? तो यह रक्त इसका एक उदाहरण है। ये आपका असत्य हो जाएगा, मतलब ये गलत है तो आपको हमें गलत ही बताना था, असत्य ही बताना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विसरण के लिए अधिक उत्तरदायी है कौन है? तो वह सल्की एपिथेलियल, स्तंभाकार, घनाकार एंड त्रिका ऊतक। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा सल्की एपिथेलियम। सल्की एपिथेलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सल्की उपकला यानी कि सल्की एपिथेलियम के डिटेल व्यू जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। सल्की उपकला अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बना होता है। आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं एंड आपका जो एपिथेलियल का टाइप जो होता है वो भी आप यहाँ नीचे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्वचा है, त्वचा क्या है? घनाकार एपिथेलियल है, स्तंभाकार है एपिथेलियल, स्तरीय सल्की है या सामान्य सल्की एपिथेलियम है? तो कौन सा है? वो होगा स्तरीय सल्की एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। सल्की एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है आहार नली में, कोशिकाओं में, कूपिका में, इनमें से सभी किसमें पाया जाता है? तो इनमें से सभी के सभी पाया जाता है। देख सकते हैं, अगर आप डिटेल सल्की एपिथेलियल ऊतक का जो आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर सल्की एपिथेलियल से ढका होता है। देख सकते हैं, यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से कौन गलत मिलान है? इसमें से कौन सा गलत मिलान है ये आपको बताना है। घनाकार एपिथेलियल, घनाकार कोशिका, स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार कोशिका एंड सल्की एपिथेलियम, चपटी कोशिका, स्तरीय सल्की एपिथेलियम, पच्छाम्ब कोशिका। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्तरीय सल्की एपिथेलियम जो होता है वो पच्छाम्ब कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो घनाकार और स्तंभाकार ऊतक मदद करते हैं, अवशोषण में मदद करते हैं, श्वसन में मदद करते हैं, उत्सर्जन में करते हैं, इनमें से सभी में करते हैं। तो किस में करते हैं? तो इनमें से सभी में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आते हैं कि ब्रिक यानी कि किडनी ब्रिकीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो वह स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तरीय सल्की एपिथेलियम, सामान्य सल्की एपिथेलियम। तो कौन करता है? तो करता है घनाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम क्या होता है? तो घनाकार एपिथेलियम ब्रिकीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करता है। डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उस ऊतक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाते हैं। उस ऊतक का नाम बताइए जो ग्रंथि बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये एपिथेलियम, पेशीय ऊतक, सल्की ऊतक एंड घनाकार ऊतक। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका घनाकार एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल घनाकार एपिथेलियम के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक कोशिकीय ग्रंथि है, कौन सा है? तो गॉबलेट ग्रंथि है, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि एंड थायराइड।
कौन सी है, अग्नाशय या थायराइड? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा गॉबलेट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे कि में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक के पास पश्चामाभ होते हैं श्वसन नली, डिंबवाहिनी नली एंड अमाशय, ए और बी दोनों, यानी ए और बी दोनों मतलब कि आवश्यक श्वसन नली एंड डिंबवाहिनी नली। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ये दोनों ए एंड बी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि श्वास नली में, आप यहाँ फिलअप करना है कि श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है, पश्चामाप करती है, सूक्ष्म रसकुंक करती है, कशाभिकी करती है, इनमें से कोई नहीं करती है। तो कौन करती है? तो वह पश्चामाप करती है, ऑप्शन नंबर ए पश्चामाप राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि कोशिकांग जो रक्त नलिका को स्तरित करते हैं किस ऊतक से संबंधित है? किस ऊतक से संबंधित है? तो संयोजी ऊतक, चिकनी पेशीय ऊतक, सल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्की एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डिटेल आप यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि केराटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य चुने। इसमें से कौन सा असत्य है यह आपको बताना है। कठोर होते हैं, जलरोधक होते हैं, ये त्वचा के एपिडर्मी में पाया जाता है, ये जल के लिए पारगम्य होते हैं, ये जल के लिए पारगम्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये जल के लिए पारगम्य होते हैं, ये असत्य हो जाएगा और आपको असत्य बताने थे, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज में टोटल जैसे कि हम लोग अलग अलग टेस्ट सीरीज लेकर आने हैं, अलग अलग क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो हर एक टेस्ट में आपको 25 यानी कि 25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आप पर डे हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, यूपीएससी का सब्जेक्ट हो, आप किसी भी एग्जाम का दे रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जियोग्राफी, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, सभी का अगर आप टेस्ट पर डे आपको यानी कि सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का टेस्ट एंड वन लाइनर क्वेश्चन का आप टेस्ट या क्विज देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वेबसाइट सबसे उपयोगी है। इस वेबसाइट पे आपको जाइए www.techsra.co.in पे जाइए। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का क्विज एंड टेस्ट, वन लाइनर एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिलने वाले हैं। इसके बाद में एक जानकारी मैं आपको और साझा कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ये नोटिस है आपके लिए कि अगर आप देश विदेश की घटनाएं, इंटरनेशनल न्यूज, अतीत की घटनाएं, प्रेजेंट में क्या चल रही है, जैसे कि इस टाइम आप केरला स्टोरी चल रहा है, शेयर मार्केट, अगर इस सब के बारे में आपको कंप्लीट एनालिसिस यानी कि न्यूज का एनालिसिस आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक अलग वेबसाइट है www.techsra.in आपको लास्ट में लगा लेना है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल न्यूज एंड शेयर मार्केट, अतीत की घटनाएं, वेब स्टोरीज सब आपको यहाँ पर डिटेल व्यू मिलेंगे। डिटेल व्यू मतलब एनालिसिस के साथ कि कौन सा पहलू सही है, कौन सा पहलू गलत है, हर एक चीज आपको यहाँ मिलते रहेंगे। तो आप इन दोनों वेबसाइट पे जो मैंने आपको बताया इस पे जरूर विजिट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके क्यूज के लिए हो जाएंगे एंड आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट सीरीज लेकर आऊं वो आपके लिए नोटिफिकेशन का काम करे, वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए उसके लिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।